हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में भारत के उद्योग धंधे। ठीक है, देखो उद्योग जो होता है किसी भी देश के लिए उसका उद्योग धंधा एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है उस देश के विकास में। ठीक है, अगर किसी भी देश का उद्योग धंधा इंडस्ट्री अगर तगड़ा होता है किसी भी एस्पेक्ट में हो, ठीक है, तो उस देश का विकास काफी मल्टीप्लाई हो जाता है, काफी तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो उद्योग धंधे जो होते हैं किसी भी देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो हम लोग देखते हैं भारत में उद्योग धंधे कितने प्रकार के हैं। ठीक है, और उद्योग धंधों को करने के लिए मेन जो कारक होते हैं, यानी कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जो उस उद्योग धंधे को काफी प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले भारत में जो उद्योग है वो 4 प्रकार के हैं। ठीक है, इनफैक्ट भारत में ही क्यों, बाकी कंट्रीज में भी किसी किसी कंट्रीज में कुछ उद्योग बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो भारत में मुख्य रूप से 4 उद्योग हैं। पहला उद्योग आता है कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग मतलब वे उद्योग जिनको कच्चा माल जो है कृषि से प्राप्त होता है, यानी खेती करना पड़ता है, तब वो उद्योग धंधा चल पाता है, नहीं तो नहीं चल पाता। जैसे देखो वे उद्योग जिनका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसे कहते हैं कृषि आधारित उद्योग, जैसे सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग। ठीक है, तो कृषि आधारित उद्योग क्या है, ऐसे उद्योग जिनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, यानी जो उद्योग होता है वो बिल्ड होता है कृषि पर, यानी जब फसल उगाए जाएंगे या खेती होगी तभी वो उद्योग चल सकता है, अन्यथा वो उद्योग नहीं चलेगा। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, क्यों, देखो सूती वस्त्र में क्या होता है, कपास की खेती होती है, कपास की खेती होगी तो उसमें से धागे निकाले जाएंगे, फिर जाकर के उससे वस्त्र उद्योग यानी सूती वस्त्र उद्योग का जो है उद्योग धंधा चल पाएगा। उसी तरह जूट उद्योग, ठीक है, जूट उद्योग बहुत जरूरी है, अगर जूट की खेती नहीं होगी तो जूट उद्योग भी बंद हो जाएगा, तमाम प्रकार की जो चीजें बनती हैं जूट से वो नहीं बन पाएंगी। तो पहला कृषि उद्योग आधारित। फिर पशु आधारित उद्योग, तो वे उद्योग जिनका कच्चा माल जो है ना पशुओं से प्राप्त होता है, जिनका कच्चा माल जो है पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे चमड़ा उद्योग और डेयरी उद्योग। अब देखो अगर चमड़े का उद्योग हमें करना है तो हमें पशुओं की जरूरत पड़ेगी, और अगर डेयरी उद्योग दूध वगैरह का जो व्यवसाय होता है, ठीक है, उसके लिए हमें डेयरी उद्योग के लिए क्या करना पड़ेगा, जानवरों का पालन करना पड़ेगा, यानी पशुओं पर निर्भर हैं हम इस उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग और डेयरी उद्योग। तो पशु पर आधारित है जिसका कच्चा माल, तो उसे हम कहेंगे पशु आधारित। फिर देखो वन आधारित उद्योग है, वे उद्योग जिनका कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे देखो फर्नीचर है, कागज उद्योग है, फर्नीचर और कागज ये सब जो उद्योग है वो बिना पेड़ पौधे, बिना जंगलों, बिना वन के संभव नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं चौथा खनिज आधारित उद्योग, तो वे उद्योग जिनका कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, ये सब जो उद्योग है इसके लिए हमें खनिजों पे निर्भर रहना पड़ता है, तो ये है खनिज आधारित उद्योग। तो ये तो हो गए कि जो है उद्योग कितने प्रकार के हैं, कितने किस किस आधार पर उद्योगों को किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो किसी भी उद्योग को करने के लिए हमें कुछ जरूरी शर्तों को समझना पड़ता है कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं जिससे उद्योग एक विकसित हो सकता है कहीं पर। ठीक है, तो देखो ये एग्जाम में भी तुम लोग का आता है कि उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। क्या क्वेश्चन आता है, उद्योग की स्थापना करने के लिए क्या क्या कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने पॉइंट्स लिख दिया है। ठीक है, इसके अंदर की बातों को डिटेल में अभी समझाएंगे और उसे कॉपी में लिख सकते हो या फिर तुम्हारी किताब में मिल जाएगा ये। ठीक है, तो जरूरी ये है कि हम इस पॉइंट्स को लिख लें, याद कर लें, जरूरी है कि पॉइंट्स कम से कम याद रहे और इस पॉइंट्स को जो है समझ लें अच्छे से। ठीक है, ताकि हम अपने शब्दों में इसका आंसर लिख पाए। तो देखो उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पे मुख्य 7 कारक दिखाए हैं। ठीक है, और 1-2 कारक बढ़ घट सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले देखो कच्चा माल का मिलना। अगर हम कोई भी उद्योग चालू कर रहे हैं तो सबसे पहला जरूरी चीज क्या है कि उस उद्योग के लिए कच्चा माल है कि नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सपोज मैं कोलकाता में हूं और कोलकाता में मेरे को जो है सूती वस्त्र उद्योग का एक बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्री ओपन करना है, तो जरूरी ये है कि हमें ये देखना है कि इस हमारे आसपास के इलाके में
हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट में क्या कपास की खेती होती है? क्योंकि देखो कपास की खेती गुजरात महाराष्ट्र में ज्यादा होती है, तो अगर हम वहां से मंगाना चालू कर दे तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना, यानी यातायात के खर्चे बढ़ जाएंगे, वो उद्योग टिक नहीं पाएगा। तो सबसे पहला चीज कच्चा माल मिलना चाहिए जो भी उद्योग कर रहे हैं। अगर डेयरी उद्योग कर रहे हैं तो पशुपालन की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, तो कच्चा माल मिलना पहला कारक। उसके बाद जल, लगभग हर उद्योग के लिए जल एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, तो जल आसपास है कि नहीं है, तो इसीलिए देखो उद्योग धंधे ज्यादातर नदियों के किनारे ही विकसित होते हैं, ठीक है। उसके बाद बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यातायात की सुविधा होनी चाहिए, यानी आने जाने का जो भी माल जो भी सामान जो आयात निर्यात किया जाता है उसके लिए एक मार्ग होना चाहिए, वो जल मार्ग या फिर जो रोड वेज होता है या फिर जो भी, मतलब एक मार्ग यातायात की सुविधा होनी चाहिए, यानी आने जाने का जो है रास्ता और जो व्यवस्थित जो चीजें होती हैं, ठीक है, यातायात के लिए एक जगह से दूसरी जगह माल को भेजने या लाने के लिए वो चाहिए, यातायात की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर एकदम कोई ऐसे जगह में आउटिंग एरिया में इंडस्ट्री खोल रखा है जहां ना रोड है कोई और ना कोई रेलवे ट्रैक है, तो फिर वहां पे उद्योग धंधे नहीं चल सकते, ठीक है। उसके बाद श्रमिक, अब देखो ज्यादातर उद्योग धंधे जैसे सूती वस्त्र हो गया, जूट उद्योग हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे उद्योग हैं, सब में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं श्रमिक, लेबर, ठीक है। अगर श्रमिक या लेबर नहीं रहेंगे उद्योगों में तो उद्योग पूरी तरह से चौपट हो सकता है, ठीक है, उसका काम ठप हो सकता है। तो इसीलिए उद्योग धंधे जो कारखाने खोले जाते हैं वो श्रमिक बाहुल्य इलाकों को देखकर ही खोले जाते हैं, ठीक है, जहां पे श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं उस कारखाने में काम करने के लिए। उसके बाद बाजार होना चाहिए, बाजार जरूरी है क्योंकि हम जिस चीज का उद्योग करेंगे अगर उसका मांग ही नहीं होगा बाजार में उसको लोग पसंद ही नहीं करेंगे या उस टाइप की चीजों को लोग नहीं लेंगे, ठीक है, मांग नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा, तो फिर हमारा उद्योग किसी काम का नहीं होगा, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो बाजार भी जरूरी है, ठीक है। और पूंजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूंजी जरूरी है। अगर हमारे पास पूंजी नहीं होगा तो हम किसी भी उद्योग धंधे को शुरुआत नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो गए उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए कारक क्या है, और ये है भारत के उद्योग, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं लौह इस्पात उद्योग को, ठीक है। भारत में लौह इस्पात उद्योग समझने से पहले हम लोग भारत के लौह इस्पात उद्योग के इतिहास को समझ लेते हैं कि भारत में लौह इस्पात उद्योग कब शुरुआत किया गया, किसके द्वारा शुरुआत किया गया और अभी प्रारंभिक स्थिति इसकी क्या है, ठीक है। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग का सर्वप्रथम जो है स्थापना टिस्को के नाम से हुआ, जिसके संस्थापक थे जमशेद जी टाटा। 1907 में इन्होंने जो है टिस्को का स्थापना किया, ठीक है। टिस्को स्टैंड्स फॉर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये भारत का प्रथम निजी क्षेत्र लौह इस्पात कारखाना था, ठीक है। ये निजी प्राइवेट था, ठीक है, सरकारी नहीं था ये, ठीक है। ये जमशेद जी टाटा जी ने इसका स्थापना किया था 1907 में। कहां पर किया था? जमशेदपुर में किया था, जो है झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड के जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा ने 1907 में जो है टिस्को कंपनी का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया था, ठीक है। जमशेदपुर इन्हीं के नाम पे जो है ये सेम इन्हीं के वजह से वहां जमशेदपुर उसका नाम भी है, ठीक है। जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में झारखंड में 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना की है। प्रथम भारत की निजी जो है लौह इस्पात और प्रथम सरकारी, क्योंकि सरकारी तो था भी नहीं उस समय, ठीक है, उस समय ब्रिटिश था हमारा, ठीक है। तो निजी क्षेत्र में हमारे टाटा जमशेद जी टाटा ने जो है जमशेदपुर झारखंड में 1907 में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की, ठीक है। अब देखो उसके बाद सेल है और इसको है, ये क्या है? सेल स्टैंड्स फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1973 में इसकी स्थापना हुई और इसको क्या, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1918। फुल फॉर्म सारा याद रखोगे, ठीक है। ये दोनों क्या है, अभी के टाइम पे ज्वाइंट हो चुका है, ठीक है। दोनों को मिला लिया गया है, लगभग आज से 10 साल 15 साल पहले की बात है, ठीक है। 2006-05 के आसपास जो है इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो है बनाया गया
हमारे सरकार द्वारा बनाया गया ये स्टील अथॉरिटी और आयरन स्टील कंपनीज हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है हमारा, टिस्को है, सबसे पहले स्थापित हुआ कहाँ, झारखंड में, ठीक है, 1907 में। और उत्पादन इसमें जो है सबसे पहले 1911 में चालू होता है, ठीक है। 1907 में स्टैब्लिश हुआ और 1911 में यहाँ पे उत्पादन चालू हुआ लौह इस्पात उद्योग के संबंधित, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी के समय में 5 मुख्य ऐसे जगह है जहां पर लौह इस्पात उद्योग काफी अच्छा है, ठीक है। उसमें पहले नंबर पे आता है भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का भिलाई लौह इस्पात में सर्वप्रथम है, सबसे आगे है छत्तीसगढ़ का भिलाई। फिर पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर को भारत का रूर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है काफी अच्छी क्वालिटी के लौह इस्पात के मतलब सामान यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आसानी से कच्चा माल मिल जाता है, ठीक है, इसलिए इसको भारत का रूर भी कहते हैं। बोकारो है झारखंड में, राउरकेला है उड़ीसा में, और बर्नपुर कुल्टी है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये मुख्य 5 ऐसे जो है लौह इस्पात के कारखाने हैं जो काफी उत्तम है अभी के समय में, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग ध्यान से देखें इन 5 को, छत्तीसगढ़, राउरकेला, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बोकारो, पश्चिम बंगाल, तो ये सब जो है अगर हम देखें तो भारत के पूर्वी जो है साइड में है, पूरब में है सारा, ठीक है। मतलब ये जितने आयरन स्टील कंपनी के जितने भी उद्योग हैं भारत के पूर्व में ही क्यों विकसित हुए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देता है कि भारत के पूर्वी भाग में लौह इस्पात उद्योग के विकसित होने का क्या कारण है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है और पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखना भी होता है क्योंकि 5 मार्क्स का कम से कम आता है। तो देखो शुरू में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए क्या क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, जल चाहिए, बिजली चाहिए, श्रमिक चाहिए, पूंजी चाहिए, ठीक है, यातायात चाहिए। अगर ये सब मिल जाता है तो कोई भी उद्योग विकसित हो जाता है। तो याद रखना ये लौह इस्पात के विषय में पूछे या सूती वस्त्र या कोई भी उद्योग, ठीक है, अगर पूछता है ऐसा क्यों, यहाँ क्यों विकसित हुआ, तो दिमाग में याद रखना ये 7 पॉइंट जो हम लोग फर्स्ट में पढ़े हैं ये सब में लगेगा, ठीक है। अगर पॉइंट अच्छे से एग्जाम में क्या करोगे, लिख दोगे, भारत के पूर्वी भाग में लौह इस्पात उद्योग के स्थापित होने के निम्नलिखित कारण थे, ठीक है। 7 पॉइंट को लिख दो और फिर पॉइंट उठा करके उसके विषय में लिखो, कच्चा माल। तो अब सवाल यह है कि ये पूर्वी भाग में विकसित क्यों हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ये 7 जो कंडीशन है, ये 7 जो शर्त हैं वो फुलफिल होगा, यानी पूर्ण हो रहा होगा, यानी जितनी भी सामग्री है वो मिल रही होगी। तो सबसे पहला कच्चा माल था, कच्चा माल में लौह इस्पात में क्या चाहिए होता है, खनिज चाहिए होता है। तो खनिज यहाँ आसानी से मिल जाता है, खास करके झारखंड वाले इलाके में, ठीक है। झारखंड से के पास है दुर्गापुर, बर्नपुर, ठीक है, बोकारो, राउरकेला भी, मतलब ज्यादा डिस्टेंस में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, जिसको भारत का रूर इसे भी कहते हैं, ठीक है, भारत का रूर दुर्गापुर को भी कहते हैं और छोटा नागपुर पठार को भी कहते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर पठार में पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिल जाता है, ठीक है। जितने भी प्रकार के खनिज चाहिए होते हैं, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, सभी छोटा नागपुर के पठार से मिल जाता है। और कोयला भी काफी मात्रा में मिल जाता है, जिससे कोयला से हम बिजली उत्पादन जितना पर्याप्त है उतना कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ जो है स्वर्ण रेखा, खरकोई नदियां हैं, ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं छोटी छोटी, ठीक है, सहायक नदियां हैं जो वहां पे आसानी से जल का उपलब्ध भी करा देती हैं। और ये घनी बस्ती है जिससे वहां पे जो है श्रमिक भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ये सब कारण है पूर्वी भारत में भारत का उद्योग धंधा, ये जो लौह इस्पात उद्योग धंधा है क्यों विकसित होता है, ठीक है। तो इन सब को बढ़िया से कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लोगे। सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग में कौन है, छत्तीसगढ़, भिलाई, ठीक है। दुर्गापुर को भारत का रूर भी कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसको, ट्रिस्को और सेल का जो है फुल फॉर्म भी याद रखना, और टिस्को स्थापित कब हुआ, किसने किया, कहाँ किया, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सूती वस्त्र।